बारिश का मौसम आते ही किसानों के चेहरे में खुशी आ जाती है और किसान अपने खेत में बिचड़ा लगाना शुरू कर देता है। लेकिन होता यह है कि सही तरीके से अगर बिचड़ा तैयार नहीं होता है तो इस स्थिति में धान की रोपाई किसान नहीं कर पाते। बिचड़ा तैयार करना, रोपाई करना आदि ऐसे खेती को लेकर किसानों के प्रति अनेक समस्याएं आती हैं। कब बिचड़ा डाले, कितने पानी होने पर खेत में रोपाई करे, ऐसी कई समस्याएं किसानों की भी होती हैं। झारखंड के साहिबगंज में वर्तमान स्थिति में किसानों की बढ़ती परिस्थितियों को लेकर किसानों के प्रति बेहद रुचि रखने वाले स्थानीय समाज सेवी प्रजापति ओम प्रकाश बाबा से खास बातचीत की गई। देखिए एक रिपोर्ट। हम उपस्थित हैं साहिबगंज के तालझारी में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति, और ये जो है किसानों के प्रति जो है काफ़ी रुचि भी रखते हैं और किसानों को लेकर जानकार भी हैं। और हम लोग आज खास बातचीत कर रहे हैं इनसे किसानों को लेकर ही कि वर्तमान स्थिति में किसानों की क्या परिस्थिति है। नमस्कार, जय झारखंड, जोहार। मैं समाज सेवी तो हूँ और किसानों के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी मैं हमेशा मदद करते आता हूँ। और किसी भी प्रकार की यदि सेवा होती है जो मुझसे हो सके तो मैं सेवा देता हूँ, सेवा देता रहूँगा। किसानों की अभी कोई खास फिलहाल समस्या नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में किसान सूखा खेत में बिचड़ा गिराते हैं, इस बार नहीं गिरा पाए। उसके बाद यास तूफान आ गया। यास तूफान के कारण जो है सब जगह खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। पानी छटने के बाद किसान बीज गिराए तो ऊंचा खेत में जिनका बीज, धान का बीज गिरा था इस बार, उनका तो सुरक्षित रहा, लेकिन जो नीचे खेत था उनका बीज गल गया। इसमें किसानों को नुकसान हुआ है। फिर पुनः उन्होंने धान बीज गिराया। पानी निकलने के बाद धान बीज गिराने के बाद अछड़ा बिछड़ा, जो गीला मिट्टी के खेत में आपको बिचड़ा गिराया जाता है, तो उसको 20 दिन में लगा लेना चाहिए। तो 20 दिन के बाद तो अभी 10 से 15 दिन के अंदर में किसान अपना बीज बिचड़ा उखाड़ेंगे और अपने खेतों में लगाएंगे। इस बार वर्षा भी अधिक है और 15 अगस्त तक सरकारी आदेशानुसार जो है 15 जून से 15 अगस्त तक धान खरीफ फसल की बुआई की जाती है। इसलिए किसान इससे हताहत नहीं हो और दुखी न हो। अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से आप इस बार खेती करें, धान की फसल आपकी अच्छी होगी। और हम कहेंगे यही कि धान के फसलों में आप थाइमेट वगैरह का प्रयोग न करें, इससे आपका मित्र कीट मर जाते हैं। आप KVK जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं और हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं। ज़्यादा प्रयास कीजिए कि उर्वरक खाद, रासायनिक खाद जो होता है फर्टिलाइज़र, उसका प्रयोग कम करें और आपका कंपोस्ट गोबर की खाद हो, घास भूसा सड़ा करके, या अपने खेतों में जो है कई प्रकार के घास होते हैं। हमारे यहाँ एक ढैंचा होता है जिसको कि बरसात के पहले सूखा खेत में जोत करके आप लगा दीजिए और जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक रोपाई के समय आप उसको जोत दीजिए और पाटा मार दीजिए। उससे आपको उर्वरक शक्ति खेतों में बहुत सुंदर होता है। और यदि उर्वरक शक्ति आपको लग रहा है कि कमज़ोर है तो उसके लिए मिट्टी जांच केंद्र है, वहां पर भी आप जा सकते हैं और वहां अपनी मिट्टी को जांच करा सकते हैं। कुल मिलाकर के इस बार जो है कि धान की फसल बहुत सुंदर होगा, इसलिए घबराना नहीं है। हर वर्ष किसान जो है पहले ही जो है अपना खेतों पर जो है बिचन की मतलब बिचन छीट कर तैयार कर लेते थे, और इस बार जो है चक्रवर्ती यास कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक कहर छोड़ गया अपना पीछे। ऐसा है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति कहा जाए, हम कहते हैं, और इस परंपरा में पुरानी परंपरा है कि रोहिणी नक्षत्र में धान बिचड़ा बीज गिराने से फसल अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं गिरा पाते हैं तो उनको अछड़ा बिछड़ा ही गिरता है। जैसे अदरा में भी गिरता है बिचड़ा, तो इस बार अदरा में भी वर्षा हुआ, तो इसलिए लोग मिट्टी गीला खेतों में बिचड़ा इस बार गिराए हैं और उनका भी फसल बहुत सुंदर होगा। जी, जिस प्रकार आप देखें हम लोग किसानों को हित को लेकर यहाँ पर बातचीत किए ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति से, और देखें और बाबा ने कहा कि देखिए किसानों को जो है घबराने का जो समय नहीं है अभी, वो चिंता ना करें, इस बार फसल बहुत अच्छा होगा। कैमरामैन
विष्णु कुमार के साथ गोविंद कुमार, निष्ट ऑफ इंडिया, साहिबगंज।